सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के इसे मैं टॉपिक पर बात करने वाला हूं, बुरे लोगों से कैसे बचे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे आज की टॉपिक है बुरे लोगों से कैसे बचे, उनसे हमें बचने का कौन सा हमें उपाय करना चाहिए मेरे प्रिय, क्योंकि बुरे लोगों से बचने और हमें दूर रहने का हमें वचन से देखना पड़ेगा मेरे प्रिय, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता है कि बुरे लोग कौन है कौन नहीं है, लेकिन मनुष्य जानता भी है, लेकिन मनुष्य से दूर नहीं होना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो हमें वचन क्या बताता है। तो मेरे प्रियो मैं वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोग बता रहा हूँ कि अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे तो बिना स्किप करे देखेंगे एंड तक, तब आप कोई चीज़ को आप समझ सकते हैं, क्योंकि वचन जो होता है बीच बीच में होता है। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप लोगों को इस वीडियो को देखने से कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग कोई चीज़ देखते हैं जानते हैं इसलिए कि आप उसको चाहते हैं कि हम इसको समझ सकें, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप कर कर देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझेंगे। तो जैसे मेरे प्रिय हम देखेंगे नीति वचन 28 अध्याय, नीति वचन 28 अध्याय, हम इसमें 5 आयत में देखेंगे। यहाँ पर साफ लिखा गया है, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। मतलब इसका ये है, वचन ये कह रहा है कि जो न्यायी होता है, जो सच कहीं बात किया मतलब कहा जाता है, तो वो बुरे लोग क्या उसे समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, उसे हल्के में लेते हैं। अगर आज कोई बुरे लोगों को अगर परमेश्वर के वचनों को अगर बताया जाए तो लोग क्या समझते हैं, उस वचन को हल्के में लेते हैं। तो मेरे प्रियो हल्के में न ले, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं, इसीलिए हमें उससे दूर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसी वचन को हमें देखते हैं, इसीलिए हमें समझ आता है कि बुरे लोग न्याय को नहीं समझते हैं क्योंकि उसको तुच्छ लगता है, ठीक है। तो और जैसे देखेंगे नीति वचन 24 अध्याय में पहले आयत में लिखा गया है, जैसे कि नीति वचन 24 अध्याय पहले आयत में लिखा है, बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उनकी संगति की चाह रखना। मेरे प्रियो अगर आप लोग बुरे लोगों के साथ नहीं चलेंगे तो आप मेरे बुरे कामों को नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य बुरे लोगों के साथ चलता है तब बुरे कामों को करने के लिए सोचता है। आप सोचिए, क्योंकि मेरे प्रियो अगर आप एक मसीही हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम पवित्र बने, तो मेरे प्रियो हमें पवित्र कैसे बनना है, प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है। तभी तो मेरे प्रियो हम परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। अगर हम जब बुरे कामों में लगे रहेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप इस वचन को समझेंगे जरूर, लेकिन मैं फिर बताता हूँ कि आप लोग कैसे परमेश्वर से मांगेंगे और मांगने की आपको ढाढ़स किस प्रकार होगा। जब आप वचन को आज्ञा को उसके पालन करोगे तब आपको मांगने का ढाढ़स होगा। अगर आपके अंदर में कुछ कलंके है तो मेरे प्रिय आप परमेश्वर के सामने नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का भय होगा कि जब हम परमेश्वर के योग बन नहीं पाए, परमेश्वर के आज्ञा का जब पालन नहीं कर पाए तो हम क्या पाएंगे, ठीक है। देखेंगे भी जैसे मेरे प्रियो, और मनुष्य जब बुरा हो जाता है मेरे प्रियो, जब बुरे लोगों की संगति करता है तो जो पाप होता है मेरे प्रियो, गलत काम, जो व्यभिचार होता है या और चीज़ होता है, चोरी चपाटी होता है, चोरी करना, एक दूसरे की बुराई ठट्ठा करना, मेरे प्रियो एक कब आता है मनुष्य के पीछे, जब मनुष्य बुरे लोगों के साथ जब संगति करने लगता है ना, तो वो लोग क्या सोचता है कि मतलब उसी तरह काम करने के लिए सोचता है, और मेरे प्रियो और बुराई उसके पीछे चलती है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें वचन बताता है, हम खुद कर नहीं बताते हैं। तो जैसे देखेंगे नीति वचन के पुस्तक 13 अध्याय, हम इसमें देखेंगे 21 आयत में, यहाँ पर साफ लिखा गया है कि बुराई पापियों के पीछे पड़ती है परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। तो मेरे प्रियो आप जानिए, बुराई उन्हीं के पीछे पड़ती है जब मनुष्य बुरा हो जाता है। पाप वही बताते हैं, पाप चोरी चपाटी का जो भी होता है, अगर आप उस तरह के काम करने लगेंगे तो मेरे प्रियो आपके पीछे बहुत सारे बुराइयां चलने लगेंगे। अगर आप मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूँ आपके उदाहरण के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में, जैसे कि मेरे प्रियो आपके जैसे कि ये हो गया कि जब लोग किसी स्त्रियों से बात करने लगता है तो मेरे प्रियो अगर आप एक स्त्री करेंगे तो स्त्री एक दूसरे के पास उसके नंबर आपके पास और सारे स्त्रियों के पास
आपका नंबर पहुंचेगा आपके पास, वो भी कॉल करके आपके साथ बात करने लगेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो जब आप बुरे काम कर ले तो आपके पीछे पाप पड़ेगा, आपके पीछे बुराई और बढ़ता जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो अगर मनुष्य अगर परमेश्वर को भय में चलता है तो आपके पास ना किसी ऐसे लोगों को आपके पास फोन भी नहीं आएगा मेरे प्रियो। क्योंकि मैं अपने सच्चाई को बता रहा हूँ, जब से मैं प्रभु यीशु मसीह को भय को मानना स्टार्ट कर दिया तो मेरे प्रियो मेरे मोबाइल में कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया कि जो लेडीज़ों का या स्त्रियों का फोन आया होगा। क्योंकि परमेश्वर हमें बचा कर रखा है मेरे प्रियो, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको भी बचाएगा। ठीक है, तो जैसे हम और सारे देखेंगे इस बुराइयों के विषय में, क्योंकि वचन आपको हर एक वचन को दिखाएंगे कि बुराई को आप दूर रहने से परमेश्वर हमें कैसा कर देता है मेरे प्रियो। अगर आप मसीह एक जीवन जीना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको अच्छे रीति से रखेगा। और भी देखेंगे वचनों में, जैसे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और मेरे प्रियो 15 अध्याय हम इसमें 33 आयत में देखेंगे, यहाँ पर भी लिखा गया है कि धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो बुरी संगति जो होता है, हम बता रहे हैं ना, जो बुरे लोगों का, जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ भी हम संगति करते हैं तो मेरे प्रियो हमारा भी चाल बिगड़ जाता है। क्योंकि मेरे प्रियो इस वचन को मैं देखा हूँ और हमें भी हमारे जीवन में ये सब चीज हुआ है, इसीलिए मैं आप इस चीज को मैं गवाही दे रहा हूँ मेरे प्रियो। जब मैं परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो हम जब फॉलो करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि तो परमेश्वर हमें हर एक काम को आँख के सामने रखता है ताकि मनुष्य को बहुत बड़ा विश्वास बढ़े। तो मेरे प्रियो हमें विश्वास ये वचन बढ़ाता है। जब इस वचन को अपने हृदय में बोल लेते हैं मेरे प्रियो तो परमेश्वर उस वचन के अनुसार इस दुनिया में हमें कार्य दिखाता है, तब हमें बड़ी विश्वास होता है। क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मनुष्य को मेरे प्रियो कल्पनाओं को जानता है कि मनुष्य किस तरह कल्पना करेगा। क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं अधलोक और विनाश लोक परमेश्वर के सामने जब खुले रहते हैं मेरे प्रियो तो मनुष्य का मन भी परमेश्वर के सामने खुला रहता है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर को मनुष्य की परिस्थितियों को पता है, परमेश्वर को अच्छे रीति से कि मनुष्य किस तरह अपने जीवन में कार्य करने जा रहा है। तो मेरे प्रियो हम इस चीज़ को इसलिए आपके सामने रखा हूँ ताकि मनुष्य हर एक वचन को समझ सके और उसके अनुसार चल सके। तो मेरे प्रियो आज का मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। तो मेरे प्रियो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और हमें एक छोटा सा कमेंट रखेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा मेरे प्रियो को, हमें पता चलेगा कि लोगों इस वचन को समझ के आनंदित हो और मगन हो। मेरे प्रियो उम्मीद करते हैं कि आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू।